हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे हर एक साथी, जिससे हर एक बच्चा भी लाभ उठा सके क्लास का। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए भी, अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करिए भी, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा क्लास का लाभ उठा सके भी। जल्दी से शेयर करिए भी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बच्चा जल्दी से हर एक साथी शेयर करके आए भी। क्लास को ज़ोरदार तरीके से एक बार शेयर करके ले चलिए, फिर इसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। प्रत्येक बच्चा एक बार शेयर करके ले चले भी अपने सभी साथी के साथ क्लास को। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है। चलिए जल्दी से इतना काम करिए भी। और जो साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए भी क्या है। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे भी पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। हर एक साथी ध्यान देगा भी क्वेश्चन क्या है। देखिए भी करके बताइए। चलिए प्रत्येक साथी देखे समझे और करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी करके बताए क्या होगा भी क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से करके बताइए भी। चलिए बच्चा देखिए समझिए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन है, गाड़ी सड़क तो समुद्री जहाज, जिस प्रकार गाड़ी जो भाई सड़क पे चलती है, उसी प्रकार जो समुद्री जहाज है कहाँ पे भी, जल पे चलता है, पानी पे चलता है। यही आपको निकालना था। कोई भी साथी भाई जल वायु तथा जल नहीं लगाएगा भाई। देखा भाई जहाज है तो जहाज पानी और
वायु दोनों में चलता है, तो इसको कोई भी नहीं लगाएगा भाई, क्योंकि समुद्री जहाज पहले ही क्लियर कर दिया। तो समुद्री जहाज केवल जल पर चलता है, वायु में नहीं चलता है। क्लियर है? आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या है, और उसका भी आंसर करके हर एक साथी बताएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भी, चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे और करके बताए। बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, देखिए समझिए और करके बताइए। हर एक साथी बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए समझिए और करके जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट करिए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी। देखिए भाई इसके बीच के रिलेशन निकालते हैं, क्या है ये कैसे हुआ, फिर ये और ये। देखिए ये जी और फिर एफ, इसका मतलब यहाँ पे देखिए एक माइनस कर लिया अभी इससे, ये इससे इसमें जाने में एक माइनस कर लिया, एक हटा लिया। ऐसा ही क्या है भाई, दिख रहा है सभी को। आप देखिए आगे, ये एल है, जे है, इससे 2 12 पे आता है, ये 10 पे ले गया, 2 माइनस किया। फिर ओ है एन, 15 पे आता है, 14 पे ले गया, फिर 1 माइनस किया। फिर ये 23 पे होता है, 21 पे ले गया, फिर 2। इसका मतलब पहले 1 माइनस करना है, फिर 2 माइनस करना है, पहले 1 माइनस करना है, फिर 2 माइनस करना है। इस क्रम के आधार पर आपको आंसर निकालना है। पहले 1 माइनस करना है, तो 16 में 1 मतलब पी में 1 माइनस करेंगे तो ओ आ जाएगा। ओ किस ऑप्शन में भी, शुरू में सभी में है, किसी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आगे चलिए 2 माइनस करना है, टी से 2 माइनस करिए, आर 18 आर पर जाएगा। आर किस में है भी, सभी में है, इसमें नहीं है, एक क्रॉस हो जाएगा। 3 पर है तो अभी किसी को हटा नहीं सकते। फिर 1 माइनस करेंगे तो ई में से 1 माइनस होगा, 5 में से 1 तो डी आ जाएगा, तो डी यहाँ पे आने वाला है। किस ऑप्शन में है अभी, आर के बाद डी, आर के बाद डी केवल एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बी। क्लियर है अभी, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी। क्या हो जाएगा, ओ आर डी जी। क्लियर है, बताइए। कुछ भी नहीं करना था, जो हमारा लॉजिक था पहले 1 माइनस करके फिर 2 माइनस करना था, इसी क्रम को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएँ। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी क्या है। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। आपको विषम शब्द अक्षर या संख्या को चुनना है, विषम शब्द अक्षर या संख्या को चुनना है। देखिए क्वेश्चन और करके बताइए क्वेश्चन का आंसर।
चलिए बताइए भी कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए अभी जल्दी से। हर एक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भी। हर एक साथी देखिए, कह रहा गलती, अचूक, अचेत, लापरवाह, बल, सुस्ती, उदास, आनंदित, इनमें से आपको विषम निकालना है। अलग कौन सा है। देखिए गलती, अचूक, गलती का मतलब होता है किसी भी काम में कोई भी गलती हो जाना। अचूक का मतलब जिसमें कोई चूक ना हो, एकदम सही हो जाना। इसका मतलब ये इसके विपरीत का है। अचेत, लापरवाह है। ये देखिए अचेत का मतलब होता है जिसमें किसी भी काम में मन ना लगना। लापरवाह का मतलब भी वही होता है, किसी भी काम में मन ना लगना, लापरवाही करना। इसका मतलब ये तो क्या भी एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द नहीं है। इस आगे बल, सुस्ती, बल का मतलब सख्ती से किसी भी काम को करना, सुस्ती मतलब विपरीत शब्द हो गया ये। उदास, आनंदित, उदास का मतलब दुखी, आनंदित का मतलब खुशी। तो एक ही आपको दिख रहा है भाई जो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो इसका मतलब यही सबसे विषम, सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा देखें। चलिए बताइए, विषम शब्द आपको चुनना है, इसमें से अलग कौन सा है। प्रत्येक साथी बताए भी जल्दी से करके, इनमें से अलग कौन सा है। अलग कौन सा है जल्दी से करके बताइए भी। विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुन के बताइए बच्चा क्या होगा। हर एक साथी करके बताए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कौन सा विषम अक्षर है, संख्या है, शब्द है, आपको बताना है। चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भी। हर एक साथी ध्यान से समझे भी। विषम आपको चुनना है,
देखिए यहाँ पे समझिए, अगर हम देखें भी FUGT ये सभी एक दूसरे के विषम दिख रहे हैं, वो विपरीत दिख रहे हैं भाई। हर एक साथी बताए भाई, एक दूसरे के विपरीत जोड़े दिख रहे हैं सभी। कौन सा ऐसा है जो विपरीत जोड़े नहीं है, किस ऑप्शन में ऐसा है? देखिए FUGT ये है भाई, KP ये भी है, LO ये भी है, DW ये भी है, EV ये भी है, CW ये नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर का जोड़ा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए भाई जल्दी से करके बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विषम आपको चुनना है। विषम देखिए कौन सा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा विषम भाई, जल्दी से करके हर एक साथी बताए भाई। प्रत्येक साथी देखे समझे और करके बताए विषम कौन सा है। हर एक साथी बताए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कौन सा विषम शब्द है ये आपको बताना है। हर एक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से बताइए भी, विषम शब्द कौन सा है, विषम अंक कौन सा है, विषम अक्षर कौन सा है, इनमें से आपको करके बताना है। जल्दी से प्रत्येक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करके। चलिए देखिए समझिए, विषम देखिए भी, इसको देखिए, अगर हम इन दोनों अंकों को प्लस करें तो बीच वाला अंक आ रहा है 3 और 2 5। इसी प्रकार से इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो बीच वाला 4 3 7। इन दोनों को अगर प्लस करें 4 3 और 4, इसको अगर प्लस करें 6 3 9 आना चाहिए। ये अलग है सबसे, ये विषम है भाई, ये अलग है सबसे। इसमें अंतिम और पहले स्थान पर आए हुए अंकों का योग, दूसरा अंक नहीं आ रहा है अभी। चलिए आगे चलिए अगला देखिए। अगला क्या है समझिए। अगला देखिए, संबंधित शब्द या अक्षर को चुनिए। रिक्त, खाली, आकाल किससे संबंधित है ये आपको बताना है। चलिए बताइए, हर एक साथी करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए समझिए करके बताइए जल्दी से। जल्दी से करके बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अभी। चलिए देखिए भाई, जिस प्रकार रिक्त खाली से संबंधित है उसी प्रकार आकाल। आकाल मतलब होता है भाई कुछ भी ना होना, तो ये इसका समानार्थी है रिक्त खाली। रिक्त मतलब भी खाली, खाली मतलब तो खाली होता ही। उसी प्रकार आकाल मतलब कुछ भी ना होना, तो इसमें से देखिए इसका समानार्थी कौन सा है भी चारों में से? अल्पता। अल्पता मतलब भी होता है कुछ थोड़ा बड़ा होना और कुछ भी ना होना। बी नंबर अल्पता, ये इसका समानार्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है अभी? आगे चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्या है। चलिए देखिए अगला क्या है। अगला देखिए भी क्या है। अगला क्या है, हर एक साथी देखे भी। प्रत्येक साथी देखे भी अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए करके बताइए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। हर एक साथी करके बताए भी। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भी। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान दे भी। यहाँ से देखिए रिलेशन निकालते हैं भी इसको। ये देखिए एक प्लस हुआ है भी इसमें, एच से आई हुआ, एम से ओ हुआ, दो प्लस किया। ये पी है, पी से एस हुआ है, तीन प्लस किया भी। यू से वाई हुआ है, चार प्लस किया। एक दो तीन चार लगातार बढ़ती हुई संख्याओं के क्रम में प्लस करते जाना है आपको। निकालते हैं यहाँ से। एक जी के बाद एच आएगा, एच के बाद एम के बाद दो प्लस करेंगे भाई। पहले एक फिर दो, ये दो प्लस करेंगे तो एम ओ हो जाएगा, 15 हो जाएगा भाई ओ। तो मिला लेते हैं भाई, शायद इतने में ही काम चल जाए। एच ओ, एच ओ। दो ऐसे ऑप्शन है, दो ऑप्शन कट गए भी, दो बचे। आगे देखते हैं। तीन प्लस करना है इसमें, 18 3 21। यू किस में है भाई? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बताइए भाई ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई। क्लियर है सभी को भाई? चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा भी अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर किया करें और जोड़ा करें अपने सभी साथी को क्लास के साथ, और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएं। और जो साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, जिससे हर एक साथी और हर एक बच्चा
अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें और जोड़ें अपने सभी साथी को, जिससे हर एक बच्चा अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके आसानी से। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।